तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मेरे आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम के 7:30 हुए हैं शायद। हाँ, शाम के 7:30 बजे से। और खाना पीना तो मेरा बन चुका है। मतलब बन क्या चुका है, दाल। आज हम दाल चावल ही बना रहे। दिन में नहीं खाया था ना दाल चावल, तो मैंने सोचा रात में दाल चावल बनाते हैं। तो दाल चावल बना रहे। दाल मेरी बन गई, मतलब चढ़ा के आई हूँ गैस पे। और चावल में अभी जब मेरे पति देव आएंगे ना, तो उस टाइम पे रखूँगी, क्योंकि यार फिर चावल ना सूख जाते हैं, वो अजीब हो जाते हैं, मतलब सूखे सूखे टाइप के, तो फिर वो गले में अटक जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि आगे उनको आने दूंगी, फिर चावल चढ़ा दूंगी। वो तो 2 सीटी में बन जाते हैं ना, तो इस वजह से। और अभी मैं व्लॉग की, मतलब ये व्लॉग ना, जो मेरा लहंगे वाला व्लॉग था ना, उसी की शाम को मैं शूट कर रही हूँ। वो तो मैंने दिन में शूट कर दिया था, उसी की शाम को मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। और ये मेरा व्लॉग शूट, और मेरा ये ब्लॉग शूट करने का रीज़न ये था कि पंखा बंद किया है यार, इतना पसीना हो रहा है ना। ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, लेकिन उस हिसाब से है ही, मतलब घर के उससे। और गाइज़, ये मेरा जो व्लॉग शूट करने का रीज़न था, ये था कि जो मैंने अपना लहंगा वाला व्लॉग डाला था ना, तो उसमें किसी का कमेंट आ रखा था कि कोई लड़की है, उसका कमेंट आ रखा था, उसने भी लहंगा लिया होगा ना चांदनी चौक से। तो बोल रही है कि आपको लूट दिया है, बल इतना महंगा लहंगा दे दिया है उसको। पहली बात तो उस लड़की को ये देखना चाहिए कि उसके और मेरे लहंगे में कितना अंतर है। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं नाम भी ले सकती हूँ, लेकिन नहीं लेती मैं नाम यार किसी को, क्या ही नाम लेके वो करना। लेकिन हाँ, मैं बताती हूँ, उसके और मेरे लहंगे में गाइस रात दिन का फ़र्क है, ठीक है। और नॉर्मली लहंगे 12 गली के होते हैं शायद। हाँ, 12 गली के होते हैं लहंगे। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 12 गली के होते हैं लहंगे। उसमें जो घेर होती है, मतलब 12 गली की होती है, लेकिन वो मैंने एक्स्ट्रा मतलब और ऐड करवाई थी अपनी तरफ से। तो अगर आप कुछ भी चीज़ लो, जैसे आप कोई भी चीज़, जैसे अब ये मान के चलो, एक सूट लेते हैं हम 500 की, मतलब एक सूट होती है 600-700 की सूट होती है, हम उसको लेते हैं। उसमें सूट भी मिलती है, पैजामा भी मिलता है, दुपट्टा भी मिलता है। सबको पता होगा, सब लोग सूट पहनते हैं, सबको पता होगा। तो उसमें क्या कहते हैं, आप लोग वो सूट लोगे, मतलब मैं उसी की भाषा में जवाब दे रही हूँ, उसी लड़की को मैं उसी की भाषा में जवाब दे रही हूँ, जिस तरीके से वो बोल रही थी ना कि आपका लहंगा इतने का नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, तो मैं उसको उसी की उसमें जवाब दे रही हूँ। अगर तुम लोग सूट लेते होंगे गैस, पता है सबको, और वही सूट 800-900 का भी होगा, तो हम मतलब दुकानदार से थोड़ा बार्गेनिंग और लड़कियाँ करवाती हैं, तो 600 तक भी दे देंगे, तो कोई बात नहीं, चलो 600 तक भी दे देते हैं सूट। तो 600 का सूट मिल गया, ठीक है, 600 का सूट मिल गया, ओके, डन हो गया। उसमें सूट भी मिलता है, पैजामा भी मिलता है, और मतलब सलवार और दुपट्टा भी मिलता है, चुन्नी भी मिल जाती है, हो गया। और वही सूट, अगर मैं सेम वही सूट मुझे चाहिए, मैं पीस लूँ, उसी सूट का पीस लूँगी पहले, फिर मतलब उसी कलर का मुझे पीस चाहिए, मैं पीस लूँगी। मतलब कि 150-200 रुपये मीटर पीस होगा, चलो 200 रुपये मीटर भी है, तो 3 मीटर, मतलब 3 या 3.5 मीटर, अब तुम खुद ही लगा लो, इतना मीटर का मुझे पीस लेना पड़ेगा पैजा सलवार और सूट बनाने के लिए। अगर मुझे सलवार और अच्छे बनानी है, तो और ज़्यादा ऐड करवाना पड़ेगा उसमें कपड़ा। और फिर दुपट्टा लेना पड़ेगा, अलग से चुन्नी लेनी पड़ेगी, 100-150-200 की अलग से चुन्नी आएगी। अगर मुझे हैवी वर्क वाली चाहिए, तो वो 300-400 की भी आ सकती है। तो गाइस, वही पैंट, मतलब सलवार, सूट और दुपट्टा, वही आप लगा लो 600 में मिल जा रहा है। और वही सेम अगर मुझे कस्टमाइज़ करवाना है, तो 1000-1200 रुपये भी लग जाएंगे, और फिर बाकी सिलवाई टेलर को देना पड़ेगा। तो ये बात होती है। अब वो बोल रही है कि मेरा लहंगा भी ऐसा ही है, और इतने कम का है, और तुम्हारा इतने ज़्यादा का क्यों। अब उसको ये कौन समझाए कि उसने लहंगा देखा होगा दुकान में, मतलब उसने दुकान में गई होगी, वो लहंगा देखा होगा, उसको पसंद आया होगा, ले आई होगी, ठीक हो गया। अब मैंने तो लहंगा पसंद आया, फिर मैंने तो उस दुकानदार को ये भी बोला कि ये वाला कलर मुझे ऊपर चाहिए। उस मेरे लहंगे में नीचे को वो था, मैंने कहा ये ऊपर लगाओ, ऐसा कलर ऊपर ऊपर होना चाहिए। दुकानदार ने बोला ठीक है, हो जाएगा। फिर और मैंने उसमें ग्रीन कलर था, एक रेड कलर का लहंगा था, और उसमें ग्रीन कलर था ही नहीं, मतलब पूरा रेड ही रेड था। तो मैंने कहा मुझे वो भी नहीं पसंद आया, क्योंकि मुझे रेड भी चाहिए था। उन्होंने बोला हम वो भी बनवा देंगे, रेड कलर वाला भी लगा देंगे, तो हो गया ना। तो वो अपना बनाया हुआ पैसा नहीं लेंगे। अगर मैं भी जो उन्हें लहंगा वहाँ पे रखे थे, मैं उनमें से कोई भी पकड़ लाती, तो मुझे भी तो वो कम का ही दे देते। मैंने तो उनका दिमाग ख़राब किया, मैंने तो ये भी बोला यहाँ से ऊपर लगाओ, ऊपर से नीचे लगाओ। और
उसके बाद उन्होंने जो चुन्नी दी थी वो मतलब सिंपल वाली होती है, नॉर्मल लोग तो सिंपल वाली होती है, वो वेलवेट वाली चुन्नी ले आते हैं अजीब सी, मतलब सॉल टाइप का ले आते हैं ना वेलवेट वाला, अजीब सा तो क्या मतलब वो सॉल टाइप का, वो मुझे नहीं पसंद था वो सॉल टाइप का वाला। तो फिर मैंने अपने लिए चुन्नी खरीदी थी जो वो थी मेरी, मतलब आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देख लिया होगा कि कैसी चुन्नी थी करके मेरी, वो मतलब बहुत भारी मेरी चुन्नी। नॉर्मल लोगों का लहंगा उतना भारी होता है जितनी मेरी चुन्नी भारी है, इतना वर्क किया था उसमें, नहीं होगा उसका प्राइस। देखो गाइस, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसा ऐसा बोल देते, चलो कोई बात नहीं, और अच्छी भाषा में समझाती हूँ। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हाँ हम जैसे मार्केट जा रहे हैं, लोहाघाट याद आ रहा है, हम जैसे मार्केट जा रहे हैं, कहीं पे भी नॉर्मल से हम मार्केट चले जाएंगे और हम कहीं मतलब वहाँ पे खाना खाएंगे, कोई छोटी सी एक ढाबे टाइप का होगा, छोटा सा दुकान होगी, मतलब उसमें चाउमीन, हम जैसे चाउमीन मोमोज खाएंगे, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह हम कुछ भी खा लेंगे, चलो कोई नॉर्मल सी रेडी ले लो या दुकान ले लो, वहाँ पे हम चाउमीन खाते हैं, 20 रुपये की मिलती है हमें चाउमीन, 20 रुपये की एक फुल प्लेट मिल जाती है ना, मतलब फुल नहीं, एक हाफ प्लेट 20 रुपये, 30 की मिलती है शायद, मैंने तो चाउमीन भी नहीं खाई कब से, मुझे याद भी नहीं है, 30 की मिलती है शायद, हाँ 30 की फुल प्लेट मिल जाती है, हाफ प्लेट मिल जाती है ना चाउमीन। तो वही चाउमीन अगर रेडी में हमें 30 की मिलती है, सब कुछ ठीक होता है, टेस्ट भी होता है, सब कुछ ठीक होता है, मतलब टेस्ट क्या, हाँ ठीक ही होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, ठीक होता है, 30 रुपये की वही चाउमीन। और वही चाउमीन हाफ प्लेट हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, अच्छे से बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, 200 रुपये का मतलब सिवा 200 रुपये की चाउमीन मिलती है, वही चाउमीन जो हमने 20-30 रुपये की खाई थी, वही चाउमीन हमें 200 रुपये की मिलती है, सेम टेस्ट सेम सब कुछ, वही प्याज गाजर वगैरह वो भी डाले रहते हैं, वही प्याज गाजर वगैरह वो भी डाले रहते हैं, शिमला मिर्च गोभी जो भी डाले रहते हैं, वही सॉस टमेटो केचप चिली सॉस सब कुछ वो भी यूज़ करते होंगे रेडी वाले, वही वो भी यूज़ करते होंगे, तो वो 20 रुपये की चाउमीन वो 200 रुपये की कैसे हो गई गाइस बताओ, ये रीज़न हुआ। और उनका लहंगा कम का और मेरा ज़्यादा का कैसे हो गया गाइस, ये रीज़न हुआ, समझ गए आप लोग। इसी रीज़न की वजह से मेरा लहंगा महंगा हुआ, इस वजह से ही मेरा लहंगा हुआ महंगा, ओके अंडरस्टैंड। इस वजह से गाइस जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे। अब इसका जो ये मैं एग्ज़ाम्पल दिया आपको, ये तरीके से देख लो, जो उन्होंने लहंगा लिया होगा अब खुद ही सोच लो कहाँ से लिया होगा, तब वो कम का हुआ होगा, और जो हमने लहंगा लिया होगा वो कहाँ से लिया होगा, कहाँ से हमें मिला होगा, तब वो महंगा हुआ होगा यार। जहाँ हम बैठे होंगे अच्छे से एसी की हवा मिल रही होगी, हम उस गर्मी में शॉपिंग कर रहे थे, अप्रैल के महीने में मार्च के महीने में उस गर्मी में हम शॉपिंग कर रहे थे, एसी की हमें हवा मिली होगी, और बहुत अच्छे से मतलब चारों तरफ सोफ़े लगे होंगे, उसमें हमें बैठने को मिला होगा, पूरा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ होगा, वेलकम किया होगा अच्छे से, और बाकी मतलब जो भी खाने पीने के लिए पूछा होगा, क्या लाएं आपके लिए, क्या वो मतलब अच्छी खातिरदारी हुई होगी, और अपने बंदे को हमें लेने हमें पहुंचाने छोड़ने सब वो अपने बंदे को भेजने वाले हुए, तो यार वो नहीं लेंगे अपना पैसा। खुद सोचो, रेडी में चाउमीन तुमने भी खाई होगी, बड़े बड़े होटलों में चाउमीन तुमने भी खाई होगी, रेडी वाली चाउमीन 30 रुपये में हो जाती है, अच्छे से पेट भर जाता है, वही चाउमीन से वही चाउमीन 200 रुपये में मिलती है, अब फ़ायदा हुआ। तो ये बात तो हुई, वही लहंगा तुमने और हमने वही लहंगा थोड़ा अच्छी जगह से लिया होगा। अगर तुम्हारा और मेरा लहंगा सेम है और इतने कम का तुम्हें मिल गया, इतने ज़्यादा का हमें मिल गया, तो ये रीज़न होगा कि इतने कम का तुम्हें मिल गया होगा। और बाकी जो हम जिस शॉप पे गए थे वहाँ 5-5 6-6 लाख तक के भी लहंगे थे, जो वो हीरोइन लोग नहीं पहन रहे थे गाइस, आप लोगों को पता होगा, इनको तो क्या ही पता, आप लोगों को पता होगा, जो मतलब एक वाइट कलर का लहंगा नहीं पहन रहे थे, वाइट लहंगा, मतलब अपनी शादी में कोई लड़कियाँ भी पहन रहे थे, हमारे यहाँ को तो नहीं है ये कल्चर, मतलब जैसे सीरियल वगैरह में और बाहर को वाइट कलर का गोल्डन कलर का ऐसे टाइप का लहंगा नहीं पहनते, वो भी थे वहाँ, 5-5 6-6 लाख के लहंगे थे वहाँ। और लहंगे तो बनवाते थे, मतलब वो कस्टमाइज़ करवाते थे वहाँ, मतलब वो रखे हुए थे, सैंपल रखे हुए थे कि आप लोग मतलब उसको देख के वैसा बनवाना चाहते हो करके। और लोग बोल रहे हैं गाइस इतना तुम्हें लूट दिया लहंगे के लिए, अब बताओ कौन समझाए ऐसे लोगों को। तो ये बताना था मुझे, और मेरा इसी मतलब जिसने भी ये कमेंट किया, थैंक यू सो मच, तेरी वजह से मेरा एक व्लॉग बन गया यार, बहुत अच्छा खासा व्लॉग बन गया। और क्या कहते हैं मतलब कि आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा, तुम्हें समझ आ गया होगा कि मेरा लहंगा क्यों था महंगा, ओके। तो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।